माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंपोजिशन में स्टोरी राइटिंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 कहानियाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहली कहानी है हमारी द फार्मर एंड द स्नेक, किसान और सांप। और इसके बाद अगली जो कहानी जो मैं बताऊंगा वो हमारी कहानी है वुल्फ एंड द लैम्प। ठीक है, इन दोनों कहानियों को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, इस कहानी को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो निरंतर रूप से देखते रहें, क्योंकि YouTube पर आपको प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो मेरे नियमित रूप से मिलेंगे। देखिए, आज का जो बिंदु है, पहली स्टोरी हमारी फार्मर एंड स्नेक, किसान और सांप। कैसे लिखा जाता है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले हमें कहानी हिंदी में याद हो, फिर हिंदी के माध्यम से हम उसको अंग्रेजी में बनाते हैं। देखिए, एक समय एक किसान था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर। एक समय एक किसान था। एक दिन वह खेत से लौट रहा था। तो वन डे ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड। खेत से वो क्या है, लौट रहा था। इट वाज वेरी कोल्ड दैट डे। इट वाज वेरी कोल्ड दैट डे। उस दिन मौसम बहुत ठंडा था। He saw a snake on his way. उसने अपने रास्ते में एक सांप देखा। तो he saw a snake on his way. उसने रास्ते में एक सांप देखा। It was frozen with cold. यह ठंड से ठिठुरा हुआ था, यानी मौसम इतना ठंडा था कि सांप भी खुद ठंड से ठिठुर रहा था। उसके अंग काम नहीं कर रहे थे। ही टुक पिटी ऑन इट। उसे यानी किसान को सांप पर दया आई। ही टुक द स्नेक। उसने सांप को लिया एंड ब्रॉट इट होम। सांप को उठाया और उस सांप को घर लेकर आया। ही केप्ट इट नियर द फायर। ही केप्ट इट नियर द फायर। उसने इसे आग के पास रखा। कहां पर रखा बताइए? आग के पास रखा। He gave it milk to drink. तो देखिए, he gave it milk to drink. उसने पीने के लिए दूध दिया। After some time it began to move. After some time कुछ समय बाद it began to move. उसने चलना शुरू किया। The farmer's son was playing there. Farmer's son was playing there. किसान का बेटा वहां पर खेल रहा था। The snake saw him. The snake saw him. सांप ने उसे देखा। It wanted to bite him. और वह उसे काटना चाहता था। कौन? सांप किसान के बेटे को काटना चाहता था। So it began to move at him. तो so it began to move at him. उसने उसकी तरफ चलना शुरू किया। मूव चलना है, रेंगना। सांप क्या रेंगता है। The farmer saw it. किसान ने इसे देखा कि सांप बेटे की ओर रेंग रहा था। He understood everything. वह सब कुछ समझ गया। He understood, समझ गया। everything means सब कुछ। He picked up a stick. उसने डंडा उठाया and killed the snake. और सांप को मार दिया। तो he picked up a stick. डंडा उठाया और सांप को मार दिया। मोरल क्या शिक्षा मिलती है? नेचर
कैन नॉट बी चेंज्ड। प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, यानी किसी की जो स्वभाव या प्रवृत्ति होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी अच्छाई करते रहना चाहिए, लेकिन अच्छाई करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि सामने वाले की प्रवृत्ति में कोई चेंजेस हो। इस प्रकार से किसान और सांप की कहानी है। एक बार एक किसान था, खेत से लौट रहा था, मौसम बहुत ठंडा था। उसने रास्ते में एक सांप देखा, वह ठंड से ठिठुरा हुआ था। ही टुक पिटी ऑन इट, उसको उस पर दया आ गई, उसने उसे उठाया और घर ले आया। उसने इसे आग के पास रखा, पीने के लिए दूध दिया। कुछ समय बाद सांप में कोई गति हुई, रेंगना शुरू किया। तो किसान का बेटा खेल रहा था कि सांप ने उसको देख लिया, वह उसे काटना चाहता था, इसलिए उसने उसकी ओर रेंगना शुरू किया। किसान ने देखा और सब कुछ समझ गया कि ये सांप अब मेरे बेटे को काटने के लिए चल जा रहा है। तो ही पिक्ड अप, उसने डंडा उठाया एंड किल्ड द स्नेक, और सांप को मार दिया। तो इस प्रकार से हिंदी से हम अंग्रेजी में कहानी बनाने का अभ्यास करेंगे। अब इस कहानी को या तो आप लिख लें या स्क्रीनशॉट लें। साथ ही जो भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोलें, तो उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे जिनका उत्तर आपको इस कहानी के माध्यम से देना है। देखिए, अब अगली कहानी है द वुल्फ एंड द लैम। बताइए अर्थ क्या होता है वुल्फ एंड द लैम? भेड़िया, वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया और लैम यानी मेमना। तो भेड़िए और मेमने की कहानी क्या है? पहले वो बताया था, हिंदी में ध्यान हो। एक बार एक भेड़िया था, नदी पर पानी पी रहा था, मेमना भी वहीं पास में पानी पी रहा था। भेड़िए ने मेमने को देखा और वो खाना चाहता था, इसलिए उसने मेमने से कहा, तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो? तो मेमने ने कहा, मैं तुम्हारा पानी गंदा कैसे कर सकता हूं? ये तो तुम्हारी ओर से मेरी ओर बह रहा है, तो मैं गंदा कैसे करूंगा? फिर उसने दोबारा कहा, तुमने मुझे गत वर्ष गाली क्यों दी? क्यों किसी तरह उसे उलझना चाहता था वो। तो मेमने ने कहा, मैं अभी 6 महीने का ही हूं, मैं तुम्हें गाली कैसे दे सकता हूं साल भर पहले? फिर उसने कहा, तुम नहीं थे तो निश्चित रूप से तुम्हारे माता या पिता होंगे। ऐसा कहते हुए उसने उस पर झपटा आक्रमण किया और उसे मार दिया। तो शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की संगति से दूर रहो। क्या शिक्षा मिलेगी? कि दुष्टों की संगति से दूर रहो। अब इस कहानी को लिखते हैं द वुल्फ एंड द लैम। द वुल्फ एंड द लैम, भेड़िया और मेमना। देखिए, शुरुआत करेंगे वंस। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, सभी कहानियों की शुरुआत एक ही प्रकार से होती है। तो शुरू में ये लाइन आती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वुल्फ। एक समय एक भेड़िया था, वह तालाब नदी पर पानी पी रहा था। तो इट वाज ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर। अगला वाक्य क्या है? एक मेमना भी वहां पानी पी रहा था। ए लैम वाज also drinking water there। एक मेमना भी वहां पानी
पी रहा था। फिर क्या हुआ, भेड़िए ने मेमने को देखा। द वुल्फ सा द लैम, भेड़िए ने मेमने को देखा। इट वांटेड टू ईट द लैम, वह मेमने को खाना चाहता था। सो इट सेड टू द लैम, इसने द मेमने से कहा। क्या कहा मेमने से, वाई आर यू, तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो। तो वाई आर यू मेकिंग, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो। तो द लैम सेड, द लैम सेड, मेमने ने कहा। क्या कहा, इट इज फ्लोइंग, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम यू टू मी, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम यू टू मी, ये तुम्हारी ओर से मेरी ओर बह रहा है। हाउ कैन आई मेक इट डर्टी, मैं इसे गंदा कैसे कर सकता हूं जब तुम्हारी ओर से मेरी ओर बह रहा है। Then the wolf said, फिर भेड़िए ने कहा, Why did you abuse me last year? Why did you abuse me? Why did you abuse me last year? तुमने मुझे गत वर्ष गाली क्यों दी। Why did you abuse me last year? तो तुमने गत वर्ष गाली क्यों दी। फिर मेमने ने कहा, The lamb answered, जवाब दिया, उत्तर दिया उसने। The lamb answered, How could I abuse you last year? How could I abuse you last year? मैं तुम्हें गत वर्ष गाली कैसे दे सकता था। I am only 6 months old. I am only 6 months old. मैं तो केवल 6 महीने का हूं, मैं तुम्हें गत वर्ष गाली कैसे दे सकता हूं। तो देखिए, तब भेड़िए ने क्या कहा, Then it must be your father और मदर, तो तुम्हारा पिता या माँ होना चाहिए। Saying this, it attacked upon the lamb. It attacked upon the lamb. उसने मेमने पर आक्रमण कर दिया। And killed it, और से मार। इस प्रकार से कुल मिलाकर उसको आक्रमण करना था, कोई बहाना चाहिए था। हर प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी कोई बहाना बनाकर उसने उस पर आक्रमण कर दिया। भाई तुम नहीं थे तो तुम्हारा माँ या पिता होगा, ऐसा कहते हैं उसको आक्रमण कर दिया और मार दिया। शिक्षा क्या मिलती है इससे? शिक्षा क्या मिलेगी कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम डेविल्स। मॉरल
कीप डिस्टेंस फ्रॉम द डेविल्स, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द डेविल्स, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द डेविल्स, दुष्टों से दूरी बनाकर रखो, यानी दुष्टों से दूर रहो। क्या शिक्षा मिलती है? कीप डिस्टेंस फ्रॉम द डेविल। इस कहानी को लिखें या इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन आपको ये कहानी याद नहीं करना, इन कहानियों को बनाना सीखना है। यहाँ पर मेरा कहानी से संबंधित बिंदु कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले कंपोजिशन के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।